हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोटिक कंपोनेंट। तो हम लोग पिछले पार्ट में एबायोटिक कंपोनेंट देख चुके थे, तो अब हम लोग देखेंगे बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब हुआ जितने भी जीवित ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीवित ऑर्गेनिज्म हैं, सब बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल, ह्यूमन, प्लांट, सब बायोटिक कंपोनेंट है, जितने भी जीवित ऑर्गेनिज्म हैं। अब हम लोग देखेंगे बायोस्फीयर। Biosphere is a narrow zone where the land, water and air interact with each other and support exist of life। इसका मतलब हुआ जहाँ पे एयर, वाटर और लैंड ये तीनों चीज़ प्रेजेंट है, वहाँ पे लाइफ संभव होता है। जहाँ पे लाइफ संभव है वह बायोस्फीयर कहलाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम includes biotic and abiotic components which interact each other। इसका मतलब हुआ बायोटिक कंपोनेंट मतलब हम लोग देखे थे जो जीवित हैं, जीवित ऑर्गेनिज्म, और एबायोटिक मतलब जो मृत हैं, जिसमें जान नहीं है। तो यह दोनों जो हैं सो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। जैसे बायोटिक कंपोनेंट मतलब मछली जो है सो पानी में रहता है। अगर पानी नहीं रहेगा तो मछली भी नहीं रहेगा। अब पानी क्या है, वाटर क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है, वह मृत सब्सटेंस है। तो एक दोनों पर ये डिपेंड रहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। इकोसिस्टम मतलब होता है एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। बायोटिक कंपोनेंट एबायोटिक पर डिपेंड रहता है और एबायोटिक कंपोनेंट बायोटिक पर डिपेंड रहता है। अब यहाँ पे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू रोल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसका मतलब हुआ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीवित ऑर्गेनिज्म हैं, वो जैसे काम करते हैं, जैसे रहते हैं, वैसे ही उनको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला है प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर और तीसरा है डिकम्पोजर। अब हम लोग एक करके तीनों को देखेंगे। पहला प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या है? प्रोड्यूसर obtain their food from the environment and these are primary food producer। प्रोड्यूसर obtain their food मतलब प्रोड्यूसर जो है सो अपना खाना खुद बनाता है। फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड दीज आर प्राइमरी फूड प्रोड्यूसर, उसको प्राइमरी फूड प्रोड्यूसर कहा जाता है। जो अपना खाना खुद से बनाता है उसे प्रोड्यूसर कहा जाता है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, दीज आर ऑल्सो नोन एज ऑटोट्रॉप्स। अब प्रोड्यूसर को हम लोग ऑटोट्रॉप्स भी कह सकते हैं, इसको ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। ग्रीन प्लांट एंड एल्गे आर द प्रोड्यूसर। ग्रीन प्लांट मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं। और एल्गे मतलब जो आपने कहीं कहीं कुएं या फिर नदी तालाब के किनारे हरा हरा जो सब्सटेंस देखते हैं, हरा हरा जो घास टाइप का रहता है, वो अलगे रहता है। ये भी अपना खाना खुद ही बनाता है। अब हम लोग देखेंगे कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर। कंज्यूमर जो होता है सो अपना खाना खुद नहीं बनाता है, वह प्रोड्यूसर पे डिपेंड रहता है। जो अपना खाना खुद बनाता है प्रोड्यूसर, उस पर कंज्यूमर जो रहता है सो डिपेंड रहता है। कंज्यूमर आर ऑल्सो नोन एज हेट्रोट्रॉप्स। कंज्यूमर को हेट्रोट्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। कंज्यूमर को हम लोग हेट्रोट्रॉप्स भी कह सकते हैं। उसके बाद है एनिमल्स एंड ह्यूमन आर द कंज्यूमर। एनिमल्स मतलब जानवर और जो मनुष्य हैं सो कंज्यूमर हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। हम लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, हम लोग
प्रोड्यूसर पर डिपेंड रहते हैं। जैसे प्लांट लोग अपना खाना खुद बनाते हैं और उन लोग को हम लोग उपजा कर उन लोग का उपजा कर हम लोग अपना पेट भरते हैं, तो हम लोग कंज्यूमर कहलाते हैं। अब हम लोग देखेंगे डिकम्पोज़र। डिकम्पोज़र क्या है? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिकम्पोज़र गेट देयर फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग मैटर। डिकम्पोज़र अपना खाना कैसे लेता है? तो वो डेड बॉडी मतलब मरा हुआ जो बॉडी रहता है उसको डिके मतलब सड़ा के अपना पेट भरता है। जैसे डिकम्पोज द डेड मैटर, वह उसको गला देता है, डिकम्पोज करता है, मिट्टी में मिला देता है डिकम्पोज करके। जैसे आप देखते होंगे रोड पर कोई पक्षी या फिर कुत्ता मर जाता है तो अपने अपने सड़ गल कर वहीं पे मिट्टी में मिल जाता है। वह जो डिकम्पोज कर दिया जाता है उसको, डिकम्पोज़र जो रहता है उसको डिकम्पोज कर देता है। बैक्टीरिया आर द डिकम्पोज़र, एक एग्जाम्पल है बैक्टीरिया आर द डिकम्पोज़र। एक और एग्जाम्पल हो सकता है फंगी। फंगी एंड बैक्टीरिया आर द डिकम्पोज़र। यह दोनों हैं सो डिकम्पोज़र हैं। यह किसी भी डेड बॉडी को डिकम्पोज करके अपना खाना खुद बनाते हैं। आज के लिए बस इतना ही।